अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो ये चैप्टर है टीथ, बीक्स एंड क्लॉज, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको कहा था कि इसके जो एक्सरसाइज है बुक की वर्कबुक, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो उसी को आज हम शुरू करते हैं और आज हम इसकी वर्कबुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका हम पढ़ते हैं, क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है द डैश बॉडी ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू फ्लाई इन द एयर। मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड की बॉडी होती है वो कैसी होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सके एयर में। तो मैंने बताया था कि फ्लैट होती है, नहीं फ्लैट होगी तो फ्लाई कैसे कर पाएगा। बो शेप्ड होती है, नहीं, नन ऑफ दीज। बोट शेप्ड होती है, तो इन नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो होगा। बोट शेप्ड होती है, मैंने आपको बताया भी था कि बर्ड की बॉडी एक बोट शेप्ड होती है ताकि वो एयर में आसानी से फ्लाई कर सके, उड़ सके। तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। शेप एंड साइज डैश in different birds depend on the food that they eat। जो शेप और साइज है डिफरेंट बर्ड्स का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फूड, कि वो क्या खाना खाते हैं। तो किस चीज़ का शेप और साइज, खाना कहाँ से खाते हैं, क्या विंग से खाते हैं, नहीं, टेल से खाते हैं, नहीं, क्लॉज पंजों से खाते हैं, नहीं, किससे खाते हैं, बीक्स से खाना खाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीक्स का साइज सभी का, शेप और साइज सभी बर्ड्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिस पे लिखा है ए एन डैश टीयर्स फ्लैश ऑन इट्स प्रे विद इट्स बीक। कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने शिकार को टियर फाड़ देता है फ्लैश को पूरी तरीके से। तो मैंने बताया था, क्या पिजन फाड़ता है, नहीं, वुडपेकर फाड़ता है, नहीं, वॉबलर फाड़ता है, नहीं, लेकिन आउल फाड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आउल के ऊपर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 3 तक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, द डैश डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। यहाँ पे लिखा है कि कौन अपना नेस्ट खुद का नेस्ट नहीं बनाती है। तो मैंने बताया था कि कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। वो अपने अंडे कहाँ देती है, क्रो के नेस्ट में, क्रो के घोंसले में। तो यहाँ पे हम किसके ऊपर टिक लगाएंगे, कोयल के ऊपर टिक लगाएंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसका नाम है कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काउ हैव शॉर्ट डैश टीथ फॉर स्पिनिंग ग्रास। तो इसमें अगर हम पीछे आए थोड़ा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे लिखा है काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्पिनिंग ग्रास, कि जो उसके सामने के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, किस लिए, घास को कुतरने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रंट टीथ, FRONT, फ्रंट टीथ। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आता है, बर्ड्स हैव डैश इन प्लेस ऑफ टीथ। जैसे काऊ के पास क्या होता है, टीथ होता है, एनिमल्स के पास क्या होते हैं, टीथ होता है, लेकिन बर्ड्स के पास क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था बीक्स होते हैं, BEAK, बीक्स। ठीक है, जिससे वो खाना खाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ईगल्स हैव शार्प एंड कर्व क्लोज कॉल्ड। ईगल्स जो हैं उनके पास शार्प और कर्व्ड क्लोज होते हैं जिसे हम कहते हैं टेलोन्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेलोन्स। अब बात करते हैं आगे, डैश हैव शार्प एंड हार्ड नेल लाइक क्लोज टू डिग इनटू द सॉइल एंड लुक फॉर सीड इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे देखें तो मैंने बताया था कि किसके पास शार्प और हार्ड लाइक क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गड्ढा करते हैं और उसमें से इंसेक्ट्स, कीड़े निकाले खाते हैं।
तो मैंने आपको बताया था हैन, चिकन्स के बारे में, कि जो हैन है, मुर्गियाँ जो हैं वो ज़मीन में मिट्टी में गड्ढा करती हैं और उसके अंदर से जो कीड़े हैं ये सब खाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द प्रोसेस, 5वां क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जो जिसमें कि बेबी बर्ड एग से बाहर निकलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ कि एक प्रोसेस है जिससे बेबी बर्ड्स जब एग में से एग टूटकर जब बेबी बर्ड बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। क्या कहते हैं? हैचिंग। HATCHING, हैचिंग। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम ये करेंगे टिक द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। स्क्विरल के, गिलहरियों के जो सामने के जो दांत होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं। क्या ये सही है? मैंने आपको बताया भी था कि उसके दांत ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं, इसीलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ट्रू लिख देंगे, ट्रू, या फिर हम ट्रू भी लिख सकते हैं या फिर हम राइट टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्रोज हैव अ मल्टीपर्पज़ बीक। मैंने बताया था कि जो कौवे हैं उनकी जो चोंच है वो मल्टीपर्पज़ है, वो उससे फ्रूट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं और बाकी चीज़ भी खाते हैं, एक ही चीज़ नहीं खाते हैं, वो उनका मल्टीपर्पज़ बीक है। तो ये भी सही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं डक हैव वेब्ड फीट। जो डक हैं उनके जो फीट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, और ये सही है कि नहीं है? ये सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डक्स किस पे, पानी पे स्विम करते हैं। तो स्विमिंग करने के लिए वेब्ड जैसे उनके फीट होना ज़रूरी है, तभी तो वो स्विम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं, चलिए करिए हमारे साथ मिलके। ऑल बर्ड्स बिल्ड द सेम काइंड ऑफ नेट। अब देखिए यहाँ पे हो गया गलत। क्या सभी प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो क्या सेम तरीके के नेस्ट बनाते हैं? नहीं। मैंने आपको कितने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिखाए हैं कि ये देखिए कि ये जो पक्षी हैं ये तीनों अलग अलग तरीके के नेस्ट बना रहे हैं, ये तीनों भी नीचे अलग अलग तरीके के नेस्ट बना रहे हैं। क्या किसी का नेस्ट सेम है? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में जो लिखा है कि ऑल बर्ड्स हैव सेम काइंड ऑफ नेस्ट में क्या हो जाएगा, गलत, इसे काट देंगे हम। अब बात करते हैं बर्ड यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। तो इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स जो हैं, जो पक्षी हैं, वो घोंसले का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना अंडा दे सकें। ओके, तो इसके ज़रिए ये राइट है, तो हम यहाँ पे राइट का निशान लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बस एक चीज़ बाकी है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको ये काम अपनी कॉपी में भी कर लेना है और बुक में भी कर लेना है और अपना सर को भेजना है। मैं चेक करके उसे भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से अपना ये काम कर लीजिए कंप्लीट और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।